Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from VTutions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि मॉडल पेपर एंड पास पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड्स पैटर्न्स हमने स्टार्ट की हुई है और डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट पेपर्स जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं डेफिनेटली, जिनकी प्रैक्टिस करके आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और तमाम चैप्टर्स जो हैं सॉल्व भी आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा उनके क्विज़ेस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप जो है वो वेबसाइट से हमारे देख सकते हैं। Each and everything which is related to your concerned subject and related to the practice of your concerned subject is available on our website। तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फ्री लॉगिन करें, वहाँ से तमाम चीज़ें आप लोगों को इजीली मिलेंगी और एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। कोई डाउट हो आपको तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहाँ पे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, वो आपके डाउट एनी टाइम जो है वो क्लियर करेंगे। अब राइट नाउ हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 है विच इज फंक्शन एंड ग्राफ, और नेक्स्ट वन है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 9। इन दोनों का एक पेपर बनाया गया है और बिकॉज इनके चैप्टर्स की लेंथ, जो एंड के चैप्टर्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी है, तो इनमें जो है वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। तो फिर ये है कि एक ही जो है इसका पेपर है अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड। आपने इसको फॉलो करना है। चैप्टर का नाम आपने याद रखना है, नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स एंड नेक्स्ट वन इज लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। तो इसके जो है वो हम आज एमसीक्यूज करेंगे और आपको मालूम है कि हम जैसे पेपर्स की सीक्वेंस चला रहे हैं, उसमें जो है वो मैं 10 एमसीक्यूज आपको करके दो पार्ट्स में दे रहा हूँ, और हाफ एमसीक्यूज या फिर पार्ट ए में होते हैं, हाफ एमसीक्यूज पार्ट बी में होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मैंने इसको पैटर्न को सेट किया है। आप इसमें देखें, और दूसरा इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ को पिक किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज ना हों, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आ जाती हैं एग्ज़ाम्स में, राइट। अच्छा अब देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन एफ(x) इज़ इक्वल टू 3x। अच्छा, इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट सिंपली इस तरीके से है 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, तो इसमें तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ। अगर हम 2 को ऐड करवाएँ 2 के साथ तो डेफिनिटली वो 4 होगा। तो इसी तरीके से जब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन f(x), तो विच इज़ इक्वल टू 3x हो या विच इज़ इक्वल टू 6x हो या nx हो, nx से मुराद उसमें वैल्यूज़ आप सो ऑन पुट अप करते जाएँ, वो होंगी तो आंसर आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 3x आएगा, राइट। इसमें एक्चुअल आपके पास इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लिख के देखें। ये लिखा हुआ है f इंटू एक्स इस तरीके से इज इक्वल टू वर्ड 3x इज इक्वल टू 3x और प्लस का 2, राइट। इसके अंदर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें 3x होगा, राइट। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, समझने की कोई क्रिटिकल नहीं है, बस आपको इसको मेमोराइज रखना है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश आर द व्हाट रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, ये दो वर्ड्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन द आईपी प्रॉब्लम। तो इसमें अगर ये आपके पास एग्जाम्स में आ जाता है तो आपने इसको देख लेना है, राइट। अब देखें, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड रीजन कंबाइंड अनबाउंडेड इनफिजिबल या फिजिबल। इसका आंसर फिजिबल होगा, तो इसको आपने देख लेना है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, उसको आपने खुद से देख लेना है। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो आप कोशिश करें उसको खुद से करें सॉल्व करने की, या बुक को गो थ्रू करें। और फिर भी अगर आपसे कोई उसमें सॉल्व नहीं होता या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली कम्युनिटी ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, राइट। द सॉल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड व्हाट? रीजन बताना है, फिजिबल रीजन जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन आप देखें, डैश स्पेसिफाइज द
ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द एलपी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। फिफ्थ वन जो है वो आपके पास है, डैश आर द इंटाइरीज whose values are to be determined from the solution of the LP problem. Objective functions, decision variables, constants, opportunity. तो डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सिक्स में क्या है, द फिजिकल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज कॉल्ड व्हाट, ये एक डेफिनेशन है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ये जो है वो डेफिनेशन है, तो इसमें इसने सिंपली आपको पूरी डेफिनेशन दे दी है और उसमें इन द एंड पूछ रहा है कि ये है क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि स्लाइड में हमारे पास क्या है। सेवंथ वन है जी, द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइज इंटरसेक्ट। अच्छा, अब आपने बताना है कि एक पॉइंट है आपके पास ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन का, वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, जहाँ पे दोनों की जो बाउंड्रीज की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, कॉर्नर पॉइंट है, मिडल पॉइंट तो हो नहीं सकता, ना ही वो ओरिजिन है पूरा और ना ही फिजिबल पॉइंट हो सकता, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट वन एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन दिस वन। अच्छा, आप ने पहला एमसीक्यूज किया था उसमें जो है इंडिपेंडेंट वर्ड यूज हो रहा था, इसमें देखें क्या हो रहा है, वेरिएबल इन द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस वन जो है वो यूज हो रहा है, ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। नेक्स्ट वन आपके पास इसकी तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर y होगा। जब डिपेंडेंट की बात करेगा तो ये जो शुरू में जो टर्म आ रही है y, ये इसका आंसर है, राइट। हमने इंडिपेंडेंट की जब बात की थी या इस तरह वेरिएबल ऑफ एक्स पूछ रहा था, इस तरह से एमसीक्यूज था, तो उसमें हमने ये आंसर किया था जो यहाँ पे 3x था, राइट। अब इसका आंसर क्या y है, ये आपने मेमोराइज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स, वो क्या होगा, तो x जिसमें ग्रेटर देन 0 होगा वो आपके पास जो है वो इसका आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। Now I am discussing question number 10. Which of the following is the graph of the function f into x is equal to minus 2x plus 5, a line that passes through 0, 5 and 2, 1। क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका जो है वो आंसर होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस पे जो भी वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स के, उनको आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करें टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर प्लीज फॉलो करें। और हेल्पिंग मटेरियल एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी चाहिए www.vtuition.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करेंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।